आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती, उनके परिवार से जुड़े 17 ठिकानों पर सुबह से छापेमारी चल रही है। सीबीआई की मामला लालू यादव के बतौर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। इस संबंध में सीबीआई की जांच पहले से चल रही है और साल 2017 में भी इस मामले में लालू यादव के 12 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक रेलवे भर्ती बोर्ड घोटाले में नए सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में लालू परिवार के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी को लेकर आरोपों की राजनीति हो रही है। आरजेडी का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर लालू परिवार को परेशान कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर छापेमारी हो रही है। आरजेडी परिवार के ठिकाने पर चले छापेमारी के बीच बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने मीडिया के सवालों पर कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। दिल्ली में भी लालू यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पर छापेमारी की गई है। लालू प्रसाद के गोपालगंज से 2 रिश्तेदारों के यहाँ सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। राजेंद्र यादव, शिव कुमार यादव के आवास पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब यह दोनों लोग ट्रांसपोर्टर थे। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रेलवे में नौकरी इन्हीं दोनों लोगों के माध्यम से गोपालगंज और अन्य लोगों को दिलाई गई थी। करीब 3 घंटे से सीबीआई छापेमारी कर रही है। लगातार कई घंटों से छापेमारी सीबीआई की चल रही है। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना इलाके के चांदबिगा गांव में नशे में धुत पति ने पहले तो पत्नी की जमकर पिटाई की और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके अंतिम संस्कार की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बीच महिला के घर वालों को इस बात की भनक लग गई और लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के बाद शव को बरामद कर लिया और अपने कब्जे में लिया। वही महिला के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से मृतका को प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। पटना में राबड़ी आवास पर हो रही छापेमारी के बीच आरजेडी की तरफ से 2 वकील पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। दोनों को बाहर ही खड़ा कर दिया गया। सीबीआई छापेमारी के बीच तेज प्रताप यादव गेट के बाहर निकले और कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील की। राबड़ी आवास पर हो रही छापेमारी के बीच आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। कार्यकर्ता सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर आरजेडी परिवार को परेशान कर रही है। हाजीपुर में फतेहपुर थाना क्षेत्र के सुक्की गांव में एक महिला ने आपसी विवाद को लेकर अपने 4 बच्चों के साथ जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुक्की गांव निवासी रंजीत सानी की पत्नी रिंकू देवी ने अपने 11 वर्षीय पुत्र करण कुमार, 8 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी जबकि 1 वर्षीय सलोनी कुमारी के साथ मौत को गले लगाया। जबकि एक बच्चे का इलाज चल रहा है जिसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के पति आम बगीचा का पहरेदारी का काम करता है। बहुत ही गरीब परिवार से आता है। घटना की सूचना पर फतेहपुर थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और एक 1.5 वर्ष की बच्ची महुआ के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मधुबनी के लौका थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव में आम चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, दोनों नाबालिग बच्चे की हाथ बांधकर मधुमक्खी के छत्ते डालकर यानी कर रहे पिटाई की जा रही है। यह वायरल वीडियो मधुबनी के खुटौना प्रखंड का बताया जा रहा है। दोनों नाबालिग बच्चे बार बार छोड़ देने की मांग कर रहे, लेकिन दबंगों ने बार बार दोनों नाबालिगों की पिटाई की। और वही लौका थाना क्षेत्र संतोष कुमार मंडल ने कहा वीडियो के सत्यापन के लिए चौकीदार वहां के मुखिया को भेज दिया गया है। अगर किसी की ओर से आवेदन दिया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भागलपुर में गुरुवार शाम आंधी की वजह से भारी नुकसान हुआ। अलग अलग हादसों में 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल हवा की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे रही। आंधी में कई पेड़ गिरे तो कई दीवार गिरी, कई जगहों पर ठनका भी गिरा। पूरे जिले में 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। कई जगहों पर बिजली के तार गिर जाने से रात भर शहर अंधेरे में डूबा रहा। वहीं कई पेड़ गिरने और ठनका गिरने से सुल्तानगंज से सामा देवी, नाथनगर से पवन कुमार, साहिल कुमार, गौतम कुमार, गोगा से कल्पना देवी, पायल कुमारी की मौत हो गई। वहीं अकबरनगर के घेरे में तार पर पेड़ गिर जाने से एक डाउन ट्रैक पर 2 ट्रेनों के कई पहिए यानी ट्रेनों के पहिए कई घंटों के लिए थम गए। कटिहार में बीती रात आई तेज आंधी और बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। खगड़िया में तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने जिले में कहर बरपाए। तेज आंधी में एक इंजीनियर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई जगह सड़कों पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। वहीं ग्रामीण इलाके में बिजली का पोल और तार गिरने से बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। पहली घटना गोगरे थाना इलाके की है, जहाँ एक बगीचे में आम चुनने के दौरान एक पेड़ बच्चे के शरीर पर गिर गया, जिसमें दबकर 8 साल की सिमरन खातून की मौत हो गई। दूसरी घटना मुफस्सिल थाना इलाके के कुमार चक्की गांव की, जहां आंधी के दौरान पंडाल गिरने से एक साधु की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरी घटना परबत्ता थाना इलाके की, जहां गंगा नदी पर बन रहे महासेतु निर्माण कार्य कराने के दौरान सिर में चोट लगने से एक इंजीनियर की मौत हो गई। नीलेश कुमार एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंजीनियर था। बगा के चक्राहा में मौसम में अचानक करवट बदली और कई प्रखंडों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। आंधी के चलते कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंधी के चलते इलाके में कई कच्चे मकान भी गिर गए, जिसके चलते 5 लोग घायल हो गए। घटना में इलाके के वार्ड नंबर 12 में आंधी से कई परिवार को काफी नुकसान हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई इस घटना में हताहत नहीं हुआ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जी हाँ, इस खबर को जब आप देखेंगे तो आपको इस कहावत का क्या मतलब है, इसका अंदाजा लग जाएगा। घटना सीतामढ़ी की है, जहाँ एक दूल्हा बड़े अरमानों के साथ बारात लेकर दुल्हन को लाने उसके घर गया। शादी भी हो गई, लेकिन जब दुल्हन से मिलने का समय आया तो दुल्हन ने दूल्हे के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि दूल्हा बेचारा बैरंग बिना दुल्हन के घर लौट गया। इतने दुल्हन ने दूल्हे के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। दूल्हे और बारात को लेकर लौटा दिया। दुल्हन की माने तो उसका दूल्हा मंद बुद्धि है और इस नाते वो किसी भी सूरत में इस शादी को स्वीकार नहीं करेगी, दूल्हे के साथ नहीं रहेगी। दुल्हन के इस फैसले का उसके घर वालों के साथ साथ ग्रामीणों ने भी की। और उधर दूल्हे पक्ष का कहना है कि शादी से पहले दुल्हन वीडियो कॉल कर लड़के से बात करती थी, लेकिन अभी उसने इस तरह की शिकायत नहीं की। और अररिया के फारबिसगंज थाना पुलिस ने मिले विशेष गुप्त सूचना पर फोलेन सड़क से तस्करी कर लाए जा रहे भारी मात्रा में नशीली और प्रतिबंधित दवा का खेप पकड़ा। फारबिसगंज थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु को मिले गुप्त सूचना पर पुलिस ने फोलेन NH 57 सड़क पर वाहन चेकिंग लगाकर एलए सुबह तकरीबन 3 बजे 4 लग्जरियस गाड़ी से या नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के खेप को पकड़ा। चारों गाड़ी पूर्णिया नंबर की और मामले में पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। सभी तस्कर सिमराहा थाना क्षेत्र के बोकड़ा पंचायत के हल्दिया गांव के रहने वाले हैं, जबकि पुलिसिया कार्रवाई के दौरान कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। पकड़ा गया नशीली प्रतिबंधित दवाई 20 लाख रुपए मूल्य का बताया जा रहा है।
पुलिस मामले की छानबीन में जुटी और नशीली और प्रतिबंधित दवाई के पीछे सीमांचल में बहुत बड़े रैकेट का काम करने की बात सामने आ रही है। इस मामले पर अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह ने मामले के जांच और अनुसंधान को लेकर विशेष टीम का गठन किया।